खीर या जलेबी, रसगुल्ला आदि कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है तो इससे कोई बेचैनी तो नहीं है। अच्छा, और किसी चीज़ में जैसे भंडार में वस्त्र लेते हैं या सामान लेते हैं, आपकी पर्ची वो उधर रख दे, मान लो दूसरे को देते रहें, आपसे एक आया दो आया, बाद में उसको तो दे दिया और अचानक बंद कर दिया तो आपको कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? और मान लो ऊपर नीचे जाते हैं सीढ़ी से, तो उस समय लगता है कि नहीं लगता है हमको सामान क्यों नहीं मिल रहा है? भंडार के सामने से जब निकलते हैं तो उस समय बाद में, जिस समय यानी दिया नहीं जा रहा है, जिस काल में, उस काल में ऐसा लगता है कि क्यों नहीं दे रहा है, तो बेचैनी बाधा जैसे उस समय लगती है, मेरी पर्ची कैसे इसने रख दी, ऐसा नहीं लगता। तो स्थान तो वही होता है, व्यक्ति भी वही होते हैं, हम भी वही होते हैं, फिर ऐसा परिवर्तन अंतर कैसे हो जाता है? खाते समय मान लो जलेबी या मिठाई कुछ भी भोजन बट रहा है और नहीं दे, निकल जाए आगे, तो लगने लगता है ऐसा कैसे हो गया, आगे कैसे निकल गया। इस समय कुछ नहीं लगता, भोजन से पहले या बाद में, एक दो दिन बाद में, ये भोजन का समय नहीं रहता है, भ्रमण का समय रहता है, उस समय कुछ नहीं लगता है। फिर ऐसा किसी भी विषय में एक काल में तो उसके कारण हम बेचैन हो रहे होते हैं जिसके लिए, और दूसरे काल में उसके लिए हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा कैसे हो जाते हैं, प्रश्न ये है। उसके बिना काम कैसे चल जाता है? अपेक्षित तो व्यक्ति हम ही तो रहते हैं, उस समय हमें उससे झुलस रहे होते हैं, बाद में भी हम ही रहते हैं, पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा होता है। तो क्या वो चीज़ उस समय नहीं रहती अपने पास, अपेक्षा में नहीं रहती है? वही तो, आखिर ये भूल जाती कैसे हैं, मतलब इसका एक उत्तर ये होगा कि वस्तुतः उसके जो कारण होते हैं हमारे पास, विषय के साथ सन्निकर्ष होने पर तत्संबंधी ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं, और उस ज्ञान के अनुकूल और भी जो संस्कार रहते हैं वहाँ पे, वो भी सक्रिय हो जाते हैं, उद्बुद्ध हो जाते हैं। तो अब जब ज्ञान उठ गया, सक्रिय हो गया, संस्कार जब जागृत हो जाते हैं, तो अब जो भी जिसका प्रभाव रहेगा, जिस विषय के जो गुण होते हैं, अब वो काम करने लग जाते हैं। इसी नियम से चाहे खाने की चीज़ है,
चाहे देखने की है, सुनने की, कोई भी है, जिस काल में हमारे साथ उसका सन्निकर्ष हो जाएगा, तो हमारे साथ संबंध हो जाने के कारण अब उसका परिणाम यानी कि तत्संबंधित अनुभूति, ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं, हो जाते हैं, और उसी से मिलते जुलते जो पिछले अन्य संस्कार होते हैं वो भी अब सक्रिय हो जाते हैं। उस अवस्था में यदि हम अपने को उससे भिन्न नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो अब हम उससे अभिभूत हो जाते हैं, दब जाते हैं, तदाकार हो जाते हैं। फिर हमको लगने लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं। तो अब दुखद ज्ञान उत्पन्न हो गया तो लगने लग जाएगा कि हम दुखी हो रहे हैं। सुखद अगर वो ज्ञान हो गया उत्पन्न तो लगने लगता है मैं सुखी हो गया। और तमस जैसा प्रभाव हो गया तो लगने लग जाए कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमको, तो हम अज्ञानी हो गए, यानी हम उससे अभिभूत हो जाते हैं, दब जाते हैं। और मूल कारण होता है हमारा उसके साथ सन्निकर्ष का होना, संबंध का होना, उससे जुड़ना। जब जुड़ जाते हैं तो उसका प्रभाव अपने में उत्पन्न होने लगता है, और जब कट जाते हैं तो फिर उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। कालांतर में भी वो जो विषय होता है, उसके जो संस्कार होते हैं वो हमारे पास रहते हैं, लेकिन वो उस समय प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। अभी भी खाने के, पीने के, ओढ़ने के, पहनने के, देखने के जितने भी हैं, सारे के सारे ज्ञान संस्कार वो हैं जिन से हम कभी किसी भी काल में बाधित होते हैं, विचलित होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, हताश, निराश, प्रसन्न, जो भी होता है, जैसे भी होते हैं, इस काल में भी ज्यों के त्यों हैं सब। राग वाले, द्वेष वाले, काम वाले, क्रोध वाले, मोह वाले जितने भी हैं, यानी व्यवहार काल में कभी भी जैसा भी हम होते हैं, किसी भी विषय के निमित्त से अनुकूलित प्रतिकूलित जो भी होते हैं, वो सभी की सभी स्थितियां इस समय भी है वैसी वैसी। सबके कारण अपने पास अभी भी ज्यों के त्यों विद्यमान हैं, लेकिन उसके साथ अभी हमारा सन्निकर्ष नहीं हो रहा है। अभी हम अन्य विषय से संबद्ध हैं, यहाँ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो विषयांतर के साथ अभी हमारा सन्निकर्ष बना हुआ है। तो अब वर्तमान वाला क्या होगा, ज्ञान उद्बुद्ध होगा वहाँ, और इससे मिलते जुलते संस्कार अब वहाँ जागृत होकर के सक्रिय होंगे। तो इनके साथ अभी हमारा सन्निकर्ष बन रहा है, जो सुन रहे हैं अभी। शेष जो विषय हैं उनके साथ हमारा सन्निकर्ष कट गया है, वो हमसे दूर हो गए हैं। इस कारण से अब क्या हो रहा है कि उनकी हमको कोई अनुभूति नहीं हो रही है, और अनुभूति नहीं होने के कारण अब उसके विषय में हम कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कोई संकल्प नहीं कर पा रहे हैं। विषय आने पर यानी अनुभूति होने पर अब उसके अनुरूप हम निर्णय लेने लगते हैं, उसी के अनुरूप हम संकल्प करने लग जाते हैं। तो निर्णय संकल्प के कारण से अब क्या होता है, फिर हमारे
संपूर्ण चित्त में, इंद्रियों में, शरीर में परिणाम उत्पन्न होने लग जाता है उसी संकल्प और निर्णय के अनुकूल। तो विषय का जब ज्ञान नहीं होगा तो तत्संबंधी हम निर्णय संकल्प नहीं करेंगे, नहीं करते हैं तो तत् अनुकूल कोई प्रतिक्रिया हमसे उत्पन्न नहीं होती, हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं। फिर तो खाने के विषय में जब भोजन पर बैठते हैं उसके साथ हमारा सन्निकर्ष होता है, ज्ञान होता है, तो ज्ञान होते ही निर्णय संकल्प हम शुरू कर देते हैं भोजन से संबंधित। तो अब उस संकल्प के कारण से या उस निर्णय पूर्वक संकल्प के कारण से अब हमारी जो भी प्रतिक्रिया होगी अपने इष्ट के अनुसार, अगर वो चाहिए तो उसको हम लेने के लिए प्रयास करने लग जाएंगे, और नहीं चाहिए तो उसको हटाने के लिए हम प्रयास करने लग जाते हैं। तो इसी कारण से होता है कि कभी भी किसी भी विषय में जो स्थिति बनती है वो कालांतर में इसलिए नहीं बनती है कि कालांतर में उससे हमारा सन्निकर्ष नहीं होता है, जबकि उस काल में उससे सन्निकर्ष हो जाता है। इसी कारण से कभी कभी ऐसा होता रहता है, अवसर विशेष में कभी क्रोध भयंकर आ जाता है, कोई प्रतिकूल स्थितियां बनती है तो क्रोध उत्पन्न होने लगता है, और फिर हम उस क्रोध के अनुसार निर्णय संकल्प करने लगते हैं। तो अब चाहे मारपीट की भी आ सकती है, उसको हटाने की भी स्थितियां ऐसी सब काम करने लगती है। ऐसी किसी चीज़ को देख करके अब लोभ हो गया उसमें, तो लोभ होने के बाद अच्छा लग जाता है, तो अब हम उसको लेने का मान लेते हैं कि हाँ ये तो हमारे लिए होना ही चाहिए हमारे पास, ऐसा निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। वो चाहे किसी चीज़ को दे करके होगा, खरीद के होगा, बाद में होगा, जहाँ से भी होगा, ऋण लेके होगा, जो भी होगा, अब हम उसके लिए प्रयत्न करने लग जाते हैं। तो ये स्थितियाँ सभी विषयों में हमारी रहती है। उन संस्कारों से हम जब संबद्ध होंगे तो निश्चय से उस विषय में हमारी उसके अनुरूप प्रवृत्ति होने लगेगी। दूर रहेंगे तो उससे हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो यही नियम फिर ईश्वर के साथ यदि हम जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर संबंधी यदि हम बुद्धि बनाना चाहते हैं, ईश्वर के अनुरूप यदि हम चलना चाहते हैं, उसके अनुसार हमारा आचरण होवे, मन में उसी से संबंधी ज्ञान विज्ञान उठते रहे, तो इसके लिए फिर यही नियम होगा कि हम ईश्वर से जैसे ही जुड़ेंगे, उसको स्मरण करके, उसके बारे में पढ़ करके, उसके बारे में विचार करके, उसके बारे में सुन करके किसी भी प्रकार से ईश्वर से संबंधित ही अगर ज्ञान उत्पन्न करते हैं तो हमारे पास पीछे के जो भी सुने हुए हैं ईश्वर के बारे में, अब वे संस्कार भी उस समय जागृत हो जाएंगे। और जागने के बाद फिर क्या होगा, अब हम उसी के अनुरूप निर्णय ले करके और संकल्प वैसा करने लग जाएंगे। तो ईश्वर के विषय में प्रायः क्या होता है कि हमको ज्ञान कम मिलता है, स्वयं ही कम से कम उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, प्रायः नहीं करते हैं। इसी कारण से ईश्वर पर हमारी प्रवृत्ति जो होती है प्रधान प्रवृत्ति नहीं होती है, गौण रहती है। समय विशेष में बाधित होने पर या अन्य की प्रेरणा से ही हम ईश्वर से संबंधित अपना व्यवहार या आचरण करते हैं, विशेष रूप से नहीं करते हैं। लेकिन लोक के विषय में हम अपनी ओर से ही प्रेरित होते हैं,
अपनी ओर से उसके बारे में प्रयास हम करने लगते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि इससे संबंधित ज्ञान हम प्रायः उठाते रहते हैं, इनका ज्ञान भी होता रहता है। क्योंकि इंद्रिय संस्कार सन्निकर्ष हो गया, दिख गया, सुन गया, छू गया, जो भी होता है इंद्रियों के माध्यम से इनका क्या होता है, ज्ञान हमको होता रहता है निरंतर। तो निरंतर ज्ञान होने के कारण अब हम इससे जुड़ते रहते हैं। जुड़ जाने के कारण फिर अब इसके बारे में सोचना, विचारना, निर्णय करना, संकल्प लेना, ये सारा होता रहता है। तो यही नियम लगेंगे। संसार से यदि हटना है और ईश्वर से यदि जुड़ना है तो अब क्या होगा, अधिकतम ईश्वर से संबंधित ज्ञान विज्ञान मन में उत्पन्न करने होंगे। ईश्वर से संबद्ध संस्कार अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहित या निर्मित करने होंगे। ऐसा यदि कर लेंगे तो लगने लगेगा कि हाँ, ईश्वर भी कुछ है, ईश्वर से भी कुछ होता है, ईश्वर भी कुछ वस्तु विशेष है। अब तुलना लौकिक पदार्थों के साथ उसकी होने लग जाएगी। लेकिन अगर विशेष ज्ञान विज्ञान या संस्कार नहीं उठा पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, अनुभूति नहीं कर पाते हैं, तो तुलना करना कठिन होगा। लोक से बढ़कर के ईश्वर है, ईश्वर अपने आप में कुछ है, ईश्वर से कुछ होता है, आदि आदि जो स्थितियाँ होती है वो नहीं बनेगी। अन्य विषयांतर में ही लगे रहेंगे। इस कारण से विशेष प्रयास से, चाहे वो ईश्वर प्रणिधान कहेंगे, ध्यान कहेंगे, उपासना कहेंगे, जिस भी किसी भी प्रकार से, यानी ये किन प्रकारे न ईश्वर से संबंधित ज्ञान विज्ञान हमको उठाते रहना चाहिए। ईश्वर के विषय में किसी न किसी रूप से भी विचार करते रहना चाहिए, उसको याद करते रहना चाहिए, उसकी स्मृति या उसका स्मरण करते रहना चाहिए। तो ऐसा यदि करते हैं तो क्या होता है, हमारे चित्त में अधिकतम संस्कार ईश्वर के संबंधित बनते हैं। और वो बने हुए संस्कार फिर क्या होते हैं, हमको लोक से बचा करके रखते हैं। यदि ईश्वर वाले संस्कार हमारे सक्रिय नहीं रहते हैं तो पदे पदे फिर हम इन लौकिक विषयों से बाधित होते रहते हैं। इन लौकिक विषयों के क्या होते हैं, हमारे पास बहुत अधिक संस्कार होते हैं, क्योंकि निरंतर अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में इनका भोग हमारे द्वारा होता रहता है। तो इनके संस्कार भी खूब अधिक होते हैं, भरे हुए रहते हैं। तो इस कारण से थोड़ी सी भी मात्रा अगर इनकी मिल गई तो जितना वर्तमान में मिलता है उससे कई गुना भीतर का रहता है। तो ये दोनों मिल करके क्या होते हैं, अब हमको इसी तरह के बना देते हैं। हम भी अपने आप को वैसे ही लौकिक ही बन करके उस तरह से कार्य करने के लिए क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, या कहेंगे मजबूर हो जाते हैं। उस कार्य को करने के लिए हम मना ही नहीं कर सकते, या अथवा ये कहेंगे कि स्वाभाविक रूप से हमको वैसे ही करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो एक तो ये है कि हमारे पास जो भी हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, सभी प्रकार के संस्कार सदैव रहते हैं। एक तो ये मानना चाहिए। काल विशेष में उसकी अनुभूति हो रही है, नहीं हो रही है, ये अलग बात होती है। अनुभूति नहीं होने का अर्थ ये नहीं होता है कि वे वाले संस्कार नहीं हैं, कोई बाधा नहीं दिख रही, कोई विशेष कष्ट नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उससे रहित हैं।
जब तक इन दोषों को, कुसंस्कारों को बुद्धिपूर्वक यानी कि निर्णय पूर्वक हटा नहीं लिया गया है, जब तक कि इसके बारे में ऐसी विशेष अनुभूति आ नहीं गई है, यहाँ अब ये चले गए, इस प्रकार के संस्कार हमारे पास थे और इनको हमने इन इन उपायों से, इन निमित्तों से हटा दिया है और हम इससे निर्बाध हो गए हैं। तो ऐसा जब तक किसी भी विषय या संस्कार से परिणाम नहीं ले आते, तब तक उस विषय में नहीं कह सकते हैं कि अब मेरे पास ऐसे संस्कार नहीं है। विषय वासना है या अन्य कोई भी संस्कार है, धन के विषय में, पद के विषय में, अधिकार के विषय में, किसी भी तीनों वासनाएं के रूप में नाम से जिसे कहा जा सकता है, उनके बारे में अभी लगता है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमको क्या अपेक्षा है, कुछ नहीं होना, ऐसे तो हम कभी बाधित हो नहीं रहे हैं, ऐसी कोई उससे हमको बाधा हो नहीं रही है, विचलित नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अब ऐसे संस्कार नहीं हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हम किसी विषय विशेष में, परिस्थिति विशेष में, अवस्था विशेष में रह रहे होते हैं, तो शेष विषय जो होंगे वो इसी प्रकार से रहेंगे और ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे बिल्कुल नहीं है, यानी उनकी कोई अनुभूति नहीं होती है। तो चोर आदमी भी, दुष्ट आदमी भी, अधार्मिक व्यक्ति भी यदि कोई अच्छे कार्य को कर रहा होता है या करने लग जाता है या उसमें उसको कुशलता मिल जाती है, तो उसको भी लगने लगता है कि मैं तो पक्का धर्मात्मा हूँ। दुष्ट आदमी है, छली जो भी है आदमी, लोभी लालची है, लेकिन धन कमा लिया उसने पर्याप्त, और अब वो मान लो कि बढ़ चढ़ के दान देने लग गया, तो दान देते समय अब उसको लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं ऐसा, मैं तो धर्मात्मा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे में अंदर अब वो, तो ऐसा उसको लगने लगता है। लेकिन उसके पास उस समय भी वो सारे होते हैं छल कपट के, जो भी उसने किया है धर्म, सारी प्रवृत्तियाँ उसमें होती है, लेकिन वो उस विषय विशेष में जब देखता है कुशलता, अपने को निर्बाध होते हुए उस कर्म में देखता है, जब विरुद्ध कर्मों में, तो दूसरे कर्मों के प्रति उसको लगने लगता है मैं तो इससे अछूता हूँ, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। किसी एक विषय को समझ करके आप मान लो प्रवचन देने लगते हैं या लिखने लगते हैं, लेख लिखने लगते हैं, तो पता नहीं कितने सारे ऐसे विषय हैं जिसको हम कुछ भी नहीं जानते, कोई अता पता उसके बारे में नहीं है, लेकिन एक विषय में अगर अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, तो ऐसे न लगने लगता है मुझसे बढ़ के विद्वान कौन है, मैं क्या नहीं जानता हूँ, ऐसा कोई विषय है नहीं जिसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। यानी पता नहीं लाखों करोड़ों विषय हैं जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हम कुछ नहीं जानते हैं ऐसा लगता नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि क्या नहीं जानते, हम तो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे ही हर विषयों में लग जाएगा, यानी ये नहीं मानना चाहिए कि किसी विषय की दोष की अनुभूति हो रही है, नहीं, अनुभूति नहीं हो रही है तो इसका मतलब नहीं है कि वो हट गया है। कोई हट गया है या नहीं हटा है, इसके यही लक्षण होते हैं कि प्रमाण पूर्वक हमने उसको हटाया है और वो अब हमसे हट गया है। इसके बाद कह सकते हैं कि अब जब अनुभूति नहीं हो रही होती है, अब जब वो बाधित नहीं कर रहा होता है,
उस काल में कहा जा सकता है कि ये नहीं होने के कारण हमको बाधित नहीं कर रहे। खाने के विषय में, पहनने के विषय में, किसी भी विषय में सभी में यही नियम लागू होते हैं। तो जैसे दोषों के विषय में होता है, ऐसे गुणों के विषय में भी होता है। काल विशेष में ऐसा लगने लगता है कि अब तो सब कुछ हो गया, इस विषय में मेरी पूरी तरह से कुशलता बन गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसे ही रह जाएगा। कालांतर में उस विषय को ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी कुछ किया ही नहीं था। आध्यात्मिक विषयों में, चाहे ईश्वर के बारे में मान लो कभी समझ में आ गया, आत्मा के विषय में समझ में आ गया, या किसी भी लौकिक विषय में कुछ वैराग्य की स्थिति बन गई, तो उस काल में जब उठा वैराग्य या ज्ञान उठा, उस काल में लगने लगता है कि अब तो सारा हो गया काम, अब बचा क्या, अब तो कुछ करने का रहा ही नहीं, सब हो गया, ऐसे लगने लगता है। तो इसका भी अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि आगे भी ऐसा ही रह जाएगा। वो भी किसी न किसी निमित्त से वो अभी उठा हुआ है, लेकिन वो अन्य दूसरे विरोधी संस्कारों से या अन्य विरोधी विषयों के सामने आने पर क्या होगा, वो फिर दबेगा। और दबने के बाद फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कि वो कभी किया ही नहीं था मैंने। तो गुणों के विषय में भी और दोषों के विषय में, दोनों के प्रति इस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए। जो गुणों के प्रति अनुभूतियाँ की, उसमें भी यही नियम काम करेगा कि हमने इसको सब प्रमाणों से सिद्ध कर लिया है। कोई भी ऐसे हमारे पास शंका नहीं रही, ऐसे कोई हेतु नहीं रहा कि जिसका हमने खंडन नहीं कर दिया। तो हेतु प्रमाण पूर्वक अगर उस विषय को सिद्ध कर लिया है, तो अब वो अनुभूति कालांतर में बनी रहेगी, ऐसी संभावना की जा सकती। मान लो कोई शारीरिक आदि विशेष बाधा नहीं आती है तो इस रूप में प्रमाण पूर्वक यानी सिद्ध कर लेने के बाद सब प्रकार के संशयों से उसको निकाल लेने के बाद अब जब वो अनुभूति बनने लगी, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि अब ये मेरी अनुभूति पक्की हो गई, आगे नहीं जाएगी। तो ऐसी या इस प्रकार की हमको अनुभूतियाँ बनाने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर कोई भी ज्ञान विज्ञान होता है तो वो भी सौभाग्य का विषय है, लेकिन उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए कि अब तो ये हो गया। उसके लिए फिर यही करना चाहिए कि इसको और परिपक्व करना है, और कोई दोष अगर नहीं दिख रहे हैं तो उसको भी नहीं मानना चाहिए हम निर्दोष हो गए। उसमें यही मानना चाहिए कि अभी कहीं न कहीं ये बैठा है और इसको मुझे पूरी तरह से मूलतः प्रमाणों से इसको खंडित कर देना है, निष्कासित कर देना है। तो इस रूप में जब ये कार्य हो जाएंगे, उसके बाद अब जो निर्बाधता आएगी, अब जो प्रसन्नता आएगी, अब जो सुख की स्थितियाँ आएगी, वो वास्तविक होगी, और वही जीवन जो होगा एक प्रकार से कहेंगे हाँ यही मैं चाहता था, अब ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ हर समय विचार करते रहना चाहिए।